तो अगर आपने मिनॉक्सिडिल ऑनलाइन मंगवाया है या आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आपने परचेस कर लिया है बट अभी कंफ्यूज उसको लगाएं कैसे, तो मिनॉक्सिडिल लगाने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम मिनॉक्सिडिल के बारे में जानते हैं। देखिए, मिनॉक्सिडिल सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेडिकेशन है हेयर फॉल और हेयर लॉस के लिए है, और ये अलग अलग कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। जो सबसे कॉमनली अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो 5% है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक वेसोडाइलेटर है। जब आप इसको स्कैल्प में अप्लाई करते हैं तो ये वेसोडाइलेशन के थ्रू ब्लड फ्लो बढ़ाता है आपके हेयर रूट्स पे, जिसके कारण ब्लड फ्लो अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छे मिलते हैं और हेयर स्ट्रेंथन होता है। अब मिनॉक्सिडिल को लगाने का तरीका क्या है? देखिए, मिनॉक्सिडिल जो होता है वो बेसिकली एक लोशन फॉर्म में आता है। इसके और भी फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं जैसे कि फोम, जेल, बट सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो लोशन फॉर्मुलेशन है। और लोशन फॉर्मुलेशन को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप जैसे इस बॉक्स में देखेंगे तो हमारे पास बॉटल है जिसमें बेसिकली लोशन होता है, और साथ में आपको 2 एप्लीकेटर मिलते हैं, एक ड्रॉपर और एक स्प्रे। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। स्प्रे थोड़ा ज़्यादा इजी होता है यूज़ करना, बट उसमें थोड़ा सा वेस्टेज होता है। अब आपको यूज़ कैसे करना है? देखिए, मिनॉक्सिडिल जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो जो डोज होता है वो होता है 1 to 2 ml पर डोज। जैसे आपने सुबह लगाना है 1 से 2 ml के आसपास, और शाम को या रात को सोते समय लगाना है 1 से 2 ml के आसपास। ये आपके उन हिस्सों को कवर करना चाहिए जिन हिस्सों में आपको बॉल्डनेस आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है। तो एक नॉर्मल मेल का जो स्कैल्प होता है, यूजुअली आप देखेंगे इस पोर्शन पे हेयर लॉस होता है, तो आपको इस पूरे पोर्शन पे मिनॉक्सिडिल को लगाना है। कई बार पेशेंट आते हैं, उनका सिर्फ इतना हेयर लॉस रहता है और वो बोलते हैं कि यहाँ लगा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट का हेयर लाइन पीछे जा रहा है और सिर्फ हेयर लाइन पे आप लगाएंगे तो मिनॉक्सिडिल का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मिनॉक्सिडिल वहीं काम करेगा जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स हैं। तो बेसिकली मिनॉक्सिडिल का रोल यहाँ पर रीग्रोथ से ज़्यादा हेयर को मेंटेन करने में, क्योंकि ये हेयर लॉस बढ़ता हुआ जाएगा। तो मिनॉक्सिडिल आपको पूरे स्कैल्प पे लगाना है। कई बार पूरा बॉल्डनेस रहता है, रूट्स अवेलेबल रहते हैं, तो भी आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है। सिर्फ हेयर लाइन पे अगर आप लगाएंगे, ऐसे बॉल्ड पैच पे आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का 2 मोटिव है, एक तो हेयर रीग्रोथ, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ योर एग्जिस्टिंग हेयर। तो मिनॉक्सिडिल आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, आइदर ड्रॉपर और स्प्रे। तो आप या तो एक ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं जिसमें मार्किंग होती है, आप 1 ml 2 ml इससे ले सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो स्प्रे है, इसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ड्रॉपर से कैसे यूज़ करते हैं। आपको स्कैल्प अपना क्लीन रखना है, हैंड क्लीन रखने हैं, और जो ड्रॉपर होता है उसमें कैलिब्रेशंस होते हैं ऑलरेडी। आपको पता है कि आप कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ड्रॉपर में हमने करीब 1 ml के आसपास सॉल्यूशन ले लिया है। अब आपको लगाना है जहाँ पर आपको हेयर लॉस हो रहा है। समझिए कि हेयर लाइन जिससे पीछे जा रही है, तो मार्जिन्स पे आप लगाइए जहाँ पर बिल्कुल चिकनाहट, वहाँ बहुत ज़्यादा नीड नहीं है लगाने की और ना ही उसमें फ़ायदा होगा। तो जहाँ पर भी आपको हेयर लॉस है वहाँ पर आप ड्रॉपर से ड्रॉप गिराते जाएंगे और मसाज करते जाएंगे। और वैसे देखा जाए, अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, 1 ml में करीब 20 ड्रॉप्स होते हैं, तो आप जैसे पार्ट्स में हर जगह पे 4-4 ड्रॉप्स करके डाल सकते हैं और उसको एंड में मसाज करना है आपको। तो आपको कवर पूरा स्कैल्प करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतने एरिया पे नहीं जहाँ पर आपको हेयर लॉस हो रहा है। प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरा तरीका है वो है स्प्रे। अब अगेन आपको जो लगाना है वो लगाना तो 1 to 2 ml ही है, तो 1 ml करीब 5 स्प्रे के आसपास होता है। तो अगेन आपको वही करना है कि आपको पार्ट करने हैं, स्प्रे करना है, पार्ट करना है, स्प्रे करना है, जहाँ जहाँ हेयर लॉस है वहाँ पर। उसके अलावा जिस एरिया में थिनिंग या हेयर लॉस ऑलरेडी हो रहा है, पूरे स्कैल्प में फैलाते हुए अगर आप 5 स्प्रे करेंगे तो करीब 1 ml के आसपास इसमें से निकलेगा। तो एक टाइम पे आपको 1 से 2 ml ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करने से हेडेक भी शुरू हो जाता है। तो अब ये भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, ड्रॉपर यूज़ करना है या स्प्रे? आप देखिए, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे बाल हैं, स्प्रे ज़्यादा अच्छा होता है, वेस्टेज कम होता है। अगर बड़े बाल हैं, क्योंकि पार्ट करके अंदर ड्रॉपर अच्छे से आपके सॉल्यूशन को पहुंचा सकता है, तो आप ड्रॉपर बड़े बालों में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को स्प्रे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, किसी को ड्रॉपर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। कई बार ये भी होता है कि पेशेंट को
मिनॉक्सिडिल अप्लाई करने के टाइम पे ये कई बार आंखों में चला जाता है, उनको बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है, इरिटेशन होता है। अगर ऐसा कभी भी हो आप तुरंत पानी से आंखों को धो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार पेशेंट सेंसिटिव भी रहते हैं मिनॉक्सिडिल से। अगर आपको रेडनेस या इचिंग होता है मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल होता है, उसके कारण कई बार इरिटेशन होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट को अल्कोहल प्रिपरेशन से प्रॉब्लम है तो उसके ऑल्टरनेटिवली हम दूसरे प्रिपरेशन दे सकते हैं जो अल्कोहल फ्री होते हैं। फोम्स होते हैं कई बार, जेल होते हैं कई बार, वो भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके अपने लिए जो सूटेबल मिनॉक्सिडिल है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन और आंसर दोनों करेंगे।